आराध्य के चरणों में भक्ति भाव से वंदना। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सहभक्ति वंदना। और इस कार्यशाला के सभी संभागीगण, बंधुओं, बहनों, श्रोताओं, आप सबको सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। समण संस्कृति संकाय और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में सम्यक दर्शन कार्यशाला का आयोजन, आज इसका दूसरा सत्र है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महत्वपूर्ण कृति शरीर और आत्मा, तो इस पुस्तक पर आधारित यह कार्यशाला है। पहले सत्र में हमने इस संदर्भ में कुछ जानने समझने का प्रयास किया। हमने देखा किस प्रकार चित्त सारथी के मन में राजा प्रदेशी के प्रति हित चिंतन की भावना थी। चित्त सारथी राजा प्रदेशी का हितैषी था और उसमें परिवर्तन आए, वह नास्तिक से आस्तिक बने, इस दिशा में कुछ प्रयास भी किया। साथ साथ हमने पहले सत्र में शरीर और आत्मा के संदर्भ में भी कुछ चर्चा की। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरीर कहा गया सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, अर्थात आत्मा को सुख और दुख की जितनी अनुभूति होती है वह शरीर के द्वारा ही होती है। जब शरीर में कोई दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वैसे हम कह देते हैं कि शरीर दुख रहा है, बॉडी एक है, हेडेक है, व्यवहार की भाषा है। वास्तव में सुख दुख का अनुभव यह तो आत्मा को होता है, और जिसे सुख दुख का अनुभव होता है वही जीव है, वही आत्मा है। शरीर तो सुख और दुख का अनुभव कराने में एक माध्यम है। तो पिछले सत्र में हमने यह भी जाना, शरीर पौद्गलिक है, अलग अलग प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाओं से इन पांचों शरीरों का निर्माण है। औदारिक वर्गणा से औदारिक शरीर, वैक्रिय वर्गणा से वैक्रिय शरीर, आहारक वर्गणा से, तेजस वर्गणा से और कार्मण वर्गणा से क्रमशः आहारक, तेजस और कार्मण शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए कार्मण शरीर के बारे में कुछ जानकारी हमें करनी चाहिए। कर्म पुद्गलों से, ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुद्गलों से निर्मित है कार्मण शरीर, और यह कार्मण शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ संबद्ध है। कार्मण के साथ तेजस रहता ही है, और इस कार्मण शरीर को कारण शरीर भी कहा गया, क्योंकि जितने भी दूसरे शरीर हैं उनका कारण यह कार्मण शरीर ही है, कर्मों का शरीर। प्रवाह रूप से यह अनादिकालीन
कार्मण शरीर है, यानी कर्म आते हैं, आत्मा के साथ बंधते हैं, एक अवधि सहित होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उस नए कर्मों का यूँ आवागमन अर्थात प्रवाह रूप से यह कार्मण शरीर रहता ही है। तो ये कारण शरीर है, तो जब फिर दूसरे जन्म पुनर्जन्म होगा तो उसे उसकी गति के अनुसार जीव को औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर मिलेगा। तो अन्य शरीरों का कारण यह कार्मण शरीर है। और आत्मा जब एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करती है तो यह कार्मण शरीर से ही ऐसा हो सकता है, आत्मा प्रवेश करती है। और सूक्ष्म पुद्गलों से, बल्कि सूक्ष्मतम यों पुद्गल परमाणुओं से यह कार्मण शरीर निर्मित होता है। चतुर्स्पर्शी होता है कार्मण शरीर, इंद्रियों का तो विषय हो ही नहीं सकता। हाँ, आत्मज्ञानी इस कार्मण शरीर को अर्थात कर्मों के समूह को विशिष्ट आत्मज्ञानी अपनी आत्मा के द्वारा इसे देख सकते हैं। तो यह कार्मण शरीर। और औदारिक शरीर वह सबसे अधिक स्थूल पुद्गलों से निर्मित है। औदारिक शरीर मनुष्यों के और तिर्यंचों के होता है, अर्थात नरक और देवों के अलावा जितने भी जीव हैं वो सब औदारिक शरीर वाले हैं। तो औदारिक शरीर यह है, इसका छेदन भेदन हो सकता है, अर्थात शरीर का कोई पार्ट, कोई अंग शरीर से अलग किया जा सकता है, मगर अन्य शरीरों में ऐसा नहीं होता है। यह इसकी विशेषता है। अनेकों विशेषताएं हैं। एक इसकी यह भी विशेषता है औदारिक शरीर की कि मृत्यु के बाद जब आत्मा निकल जाती है तब भी यह औदारिक शरीर डेड बॉडी के रूप में, मृत शरीर के रूप में यह पड़ा रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है कि इसी औदारिक शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह औदारिक शरीर। और वैक्रिय शरीर यह तो जन्म से आप जानते हैं नारक और देवों के ही होता है, मगर यह वैक्रिय शरीर लब्धि से संगी त्रियंचों के और मनुष्यों के, संगी मनुष्यों के हो सकता है। विविध प्रकार की क्रियाएं करना, छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, कभी दिखाई पड़ना, कभी अदृश्य हो जाना, कभी पृथ्वी पर ज़मीन पर चलना, कभी आकाश पर चलना। तो यह वैक्रिय शरीर है। तो संगी मनुष्यों के और त्रियंचों के लब्धि से, अर्थात साधना करते करते, तपस्या आदि करते करते वैक्रिय लब्धि की प्राप्ति होती है। तो फिर उस वैक्रिय लब्धि से वो संगी त्रियंच मनुष्य वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकते हैं। तो नारक और देवों के तो यह जैसा स्पष्ट है जन्म से ही होता है। आहारक शरीर यह केवल मनुष्यों के ही होता है। मनुष्यों में भी साधु के, और साधु में भी जो विशिष्ट ज्ञानी 14 पूर्वों के ज्ञाता, 14 पूर्वधारी साधुओं के ही यह शरीर होता है, आहारक शरीर। तो इस शरीर से एक पुतला निकलता है, आप जानते हैं, एक हाथ का पुतला, और स्फटिक के समान बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शी वह पुतला होता है। वह पुतला ही आहारक शरीर होता है। तो वो 14 पूर्वधर मुनि एक विशेष प्रयोजन से इस पुतले का निर्माण करते हैं
स्वाध्याय करते करते जब उन्हें कोई शंका होती है अथवा कोई प्रश्नों का समाधान उनसे मांगता है, तो वह समाधान मान लो उन्हें नहीं ज्ञात है, तो फिर सर्वज्ञों के पास इस प्रयोजन से, समाधान पाने के प्रयोजन से, वो अपनी आहारक लब्धि का प्रयोग करके आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। वह पुतला वहाँ जाता है, सर्वज्ञों से समाधान प्राप्त करके वापस आता है, शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। सारा काम इतना शीघ्र होता है कि पूछने वाले को भी यह नहीं पता चलता कि इतना कुछ हो गया। तो यह आहारक शरीर। और तेजस शरीर, यह तो तेजस वर्गणा के पुद्गलों से बना है। शरीर का टेम्परेचर कहूँ, गर्मी कहूँ, तापमान कहूँ, यह इसके कारण ही है। आहार आदि पचाने में इसकी भूमिका होती है। और हम देखते हैं कि आत्मा निकलने के बाद में जो औदारिक शरीर पड़ा रहता है वह ठंडा हो जाता है। पहले ठंडा नहीं था, उसका टेम्परेचर था। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अब औदारिक शरीर नहीं रहा। तो यह तेजस शरीर है, इसकी भी अपनी भूमिका होती है। कार्मण शरीर के साथ में तो यह रहता ही है। और जब जीव नया जन्म लेता है, शरीर का निर्माण करता है, तो यह तेजस शरीर कार्मण शरीर के साथ मिल करके यों शरीर के निर्माण में निमित्त बनता है, उसकी भूमिका होती है। शरीर के स्वरूप के बारे में जानकारी हमें करनी चाहिए। जब तक हम कार्मण शरीर और यह कार्मण तेजस शरीर, यह जब तक मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति नहीं होती, तब तक यह शरीर तो हमेशा रहते ही हैं। और अंतराल गति में भी यह शरीर रहते, यह शरीर, दोनों शरीर रहते ही हैं। अब हम राजा प्रदेशी के बारे में बात करते हैं। राजा प्रदेशी शरीर को ही मानता था, आत्मा को मानता नहीं था। मगर वह पांचों शरीरों को कहाँ मानता था? उसको तो ज्ञात ही नहीं था। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें सभी शरीरों को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। वह तो केवल स्थूल रूप से जो औदारिक शरीर दिखाई पड़ता है, उसी शरीर को मानता था। और जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उन्हीं को देखकर, समझकर उसने यह एक मिथ्या अवधारणा बना ली कि आत्मा होती ही नहीं है। तो कार्मण शरीर को जाने बिना आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा के बारे में समग्रता से जानकारी कैसे हो सकती है? राजा प्रदेशी ने जो मिथ्या अवधारणाएं बना रखी थी, उसमें से जैसा हमारी पुस्तक में उल्लेख है, एक तो यह कि उसका यह मानना था कि जब मृत्यु होती है और वह जीव किसी बंद कमरे में, बंद घर में रहता है, तो फिर जब वह आत्मा निकलती है तो छिद्र क्यों नहीं होता? वह घर मान लो पूरी तरह से बंद है, निश्छिद्र है, तो आत्मा निकली कैसे? तो यह उसका एक मन में प्रश्न। और इसी तरह का प्रश्न कि बाहर से आत्मा जब भीतर कोई जन्म लेता है, तो वह भीतर कैसे आती है? भीतर रहे हुए जीव का जन्म कैसे होता है? आत्मा अंदर कैसे आती है? तो छिद्र होना चाहिए आत्मा के निकलते समय भी और प्रवेश करते समय भी। तो इस प्रकार उसने और भी धारणाएं एक यह भी बना रखी थी कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ती है? कोई चीज दिखाई न पड़े तो हम उसके अस्तित्व को कैसे माने? और उसने एक धारणा यह भी बना रखी थी कि
आत्मा का कोई वजन तो होना चाहिए। जब मृत्यु से पहले उस जीव का वजन करो तो भी वही वजन, और आत्मा निकल जाने के बाद डेड बॉडी, मृत शरीर का वजन करो तो वही वजन। तो फिर आत्मा का वजन नहीं, बिना वजन की कोई चीज कैसे हो सकती है? तो एक उसकी इस प्रकार की मिथ्या धारणा। और उसकी एक धारणा यह भी थी कि जब यह कहा जाता है कि सभी आत्माएं समान है, आत्मा ही सब कुछ है, तो फिर आत्मा की ही शक्ति होती है, तो फिर शक्ति में अंतर क्यों? एक बालक की शक्ति, काम करने की शक्ति, और एक युवा की काम करने की, युवक की जो कि बलशाली है, ताकतवर है, उसकी शक्ति में ऐसा अंतर क्यों? यह प्रश्न था। तो इस प्रकार के उसके प्रश्न थे। एक यह भी प्रश्न था उसके मन में, एक उसने गलत अवधारणा यूं बना रखी थी। ये सारे प्रश्न तो उसने केसी स्वामी से किए, मगर यहाँ उसके प्रश्न नहीं थे, उसका तो विश्वास ही हो गया था। केसी स्वामी ने उसके इस गलत विश्वास को तोड़ा। तो उसका एक यह विश्वास था, एक उसकी अवधारणा थी, मिथ्या अवधारणा, कि आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है, नया शरीर उसको मिलता है, कभी शरीर छोटा कभी बड़ा, तो आत्मा अगर वास्तव में है तो वह कभी छोटे शरीर में भी, बड़े शरीर में भी वह कैसे प्रवेश कर जाती है? उसका यूँ छोटा हो जाना, बड़ा होना, यह कैसे हो सकता है? इसलिए वह तो यह मानता था कि इन प्रश्नों का तो कोई समाधान किसी के पास है नहीं, उसकी मान्यता थी। तो फिर उसने आत्मा के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया, वह अनात्मवादी बन गया। तो चित्त सारथी का तो यही प्रयास था कि उसकी मिथ्या अवधारणाओं को तोड़ा जाए, और चित्त सारथी के प्रयासों से ही केसी स्वामी का राजधानी में, राजा प्रदेशी की राजधानी में पधारना हुआ। चित्त सारथी को पता चला। अब उसके सामने सवाल सबसे बड़ा यह था कि राजा प्रदेशी और केसी स्वामी का मिलना कैसे हो। उसने दिमाग से, बुद्धि से, एक योजना से कार्य किया। राजा प्रदेशी के पास गया और चित्त सारथी ने राजा प्रदेशी से कहा कि राजन, आपने मुझे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मान लो 4 घोड़े दिए थे प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए। तो मैंने उन घोड़ों को ट्रेनिंग दे दी है, उनको तैयार कर दिया है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। प्रदेशी घोड़े का शौकीन था। उसने कहा जब चाहें क्यों, आज ही क्यों नहीं? तो तुम एक काम करो, उन घोड़ों को रथ में जोतो और हम देखते हैं। राजा प्रदेशी ने कहा तो चित्त को लगा कि उसकी योजना कुछ सफल हो रही है। घोड़ों को जोता गया। प्रदेशी, चित्त तो सारथी था ही, रथ चलाने वाला, रथ पर बैठा, और सारथी ने, चित्त ने रथ को कहाँ ले गया? चित्त सारथी वहीं पर जहाँ केसी स्वामी विराजमान थे। जब उसने देखा केसी स्वामी का प्रवचन चल रहा है, लोगों की भीड़ है, तो उसने पूछा यह क्या? उसको अच्छा नहीं लगा। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में संतों का, महात्माओं का क्या काम? नाराज हुआ। चित्त सारथी ने कहा कि महाराज, आपको मैं ये बताऊं कि ये जो संत हैं, महात्मा है, उनका यह मानना है
कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, अलग अलग है, उनकी यह मान्यता है और इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये तो, मगर आपकी तो यह मान्यता है नहीं। तो मेरा यह निवेदन है कि आप जाइए उनके पास, उनसे मुलाकात कीजिए, उन्हें अपनी मान्यता के बारे में बताइए, और इतने सारे लोग जो वो अपने मत में मिला रहा है, अपनी मान्यता वाला बना रहा है, उन्हें भी कुछ रोकने का प्रयास कीजिए तो ये अच्छा रहेगा। राजा प्रदेशी को उसका सुझाव अच्छा लगा और फिर तो राजा प्रदेशी और चित्त सारथी ने उस उद्यान में जहाँ वो केशी स्वामी का प्रवचन चल रहा था, जहाँ वो विराज रहे थे, वहाँ गए। राजा निकट गए, जो भी औपचारिकता की वह की और केशी स्वामी से पूछा। अब देखिए, मिलना हो गया, चित्त सारथी के प्रयासों से उसकी योजना सफल हो गई, यही वह चाहता था। इसीलिए चित्त सारथी ने प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे विश्वास था कि अब तो वार्तालाप होगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और यह वार्तालाप सबके लिए, दूसरे लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए भी कितनी उपयोगी होगी, कितने लोगों को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है चित्त सारथी। अब वार्तालाप का क्रम शुरू हुआ और कहते हैं कि लंबे समय तक, कई दिनों तक वार्तालाप का क्रम चलता रहा। उसका परिणाम क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। और राजा प्रदेशी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि आप शरीर और आत्मा इन दोनों को दो मानते हो, क्या यह सच सुना है मैंने? उसने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही है, यही मानता हूं मैं। गलत मानते हो आप, आपको अपने विचारों को बदलना चाहिए, आपकी मान्यता गलत है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैंने इसके अनेक प्रयोग किए हैं, परीक्षण किए हैं, बहुत सोचा है, बहुत चिंतन किया है, तब कहीं जाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं, जो कुछ है वह शरीर ही है। इसलिए आप, राजा प्रदेशी कह रहा है, और महाराज मैंने परीक्षण किए हैं, आप इस धारणा को बदल दीजिए, और मैं एक एक परीक्षण, एक एक प्रयोग जो मैंने किए मैं आपको बताता हूं। केशी स्वामी ने कहा कि हाँ बताओ। तो पहला संक्षेप में बात करते हैं। पहला वह यह बताता है कि महाराज एक बार यह हुआ, ऐसा हुआ कि मेरे पुलिस कर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, राज्य कर्मचारियों ने एक बार किसी एक चोर को पकड़ा। चोर का अपराध बड़ा था, मैंने उसको मृत्युदंड दिया और मैंने अपने कर्मचारियों से कहा कि इस चोर को जीवित अवस्था में लोह कुंभी में, यानी लोहे का बना हुआ एक मकान यूँ समझे हम, उसमें डाल दो, बाहर से बंद कर दो, सील कर दो दरवाज़ा, और अच्छी तरह से देख लो कहीं भी कोई छिद्र न रहने पाए। वैसा ही किया। और मुनिवर, कुछ दिनों बाद जब हमने उस दरवाजे को खोला, देखा, तो वह तो मर गया, मृत शरीर। मैंने अपने कर्मचारियों से कहा और मैं स्वयं भी
कि देखो अच्छी तरह से कि उस लोह की कुंभी में, उस मकान में कहीं कोई छेद तो नहीं है, कहीं कोई छिद्र तो नहीं है। मुनिवर, हमने अच्छी तरह से देखा, कहीं कोई छेद नहीं। तो आप बताइए, आप आत्मा अगर होती तो बाहर जाने के लिए उसे भी कोई छिद्र चाहिए, स्थान चाहिए, होल चाहिए, दरवाजा चाहिए। वह निकली कहाँ से? इसलिए मेरा यह पक्का विश्वास है कि आत्मा होती ही नहीं। केसी स्वामी सोचते हैं कि वह आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्व को इस प्रकार स्थूल प्रयोगों से, स्थूल जगत में रहकर, स्थूल प्रयोगों से वह आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्व को जानना चाहता है, उसके अस्तित्व को। यह कैसे हो सकता है? तो केसी स्वामी ने कहा, तुम्हारा प्रयोग, तुमने जो बताया वो मैंने सुना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, या तुम्हें एक उदाहरण से जरा बात बताता हूँ। तुम मुझे बताओ, कोई कूटागार शाला यानी कोई एक ऐसा मकान जो बंद हो और उसमें कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाले, ढोल नगाड़े बजाने वाले कुछ व्यक्तियों को उसमें प्रवेश करा दें, प्रवेश द्वार तो होगा, और फिर बाहर से उस दरवाजे को, प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाए और अच्छी तरह से सील कर दिया जाए, और उनसे यह कह दिया जाए कि अंदर आपको जोर जोर से ये नगाड़े, वाद्य यंत्र बजाने हैं। तो बताओ प्रदेशी, उन वाद्य यंत्रों का, नगाड़ों का शब्द बाहर आएगा या नहीं? प्रदेशी ने सोचा, सोच कर कहा, महाराज, शब्द कुछ तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो तुम बताओ, चारों तरफ से बंद था, तो फिर वह शब्द कैसे बाहर आया? प्रदेशी थोड़ा निरुत्तर हुआ, मगर उसने लंबे समय से कुछ इस प्रकार की धारणाएं बना के रखी थी। वह उसका उत्तर तो नहीं दे पाया, और इसी प्रकार का और एक प्रश्न करता है। हमारी पुस्तक में लिखा है, उसका प्रश्न इस प्रकार है कि महाराज, मैंने कोई एक नहीं अनेकों परीक्षण किए हैं, प्रयोग किए हैं। मैंने एक प्रयोग और भी किया। ठीक इसी तरह मेरे कर्मचारियों ने एक बार और किसी चोर को पकड़ा, उसका भी संगीन अपराध था, उसे भी मैंने मृत्युदंड दिया, और बाहर ही उसको मार दिया गया। कर्मचारियों से कहा कि इसके मृत शरीर को उसी प्रकार उस लोह कुंभी के अंदर डाल दो, और उसको भी, उसके दरवाजे को अच्छी तरह से सील कर दो, बंद कर दो, कहीं से भी कोई छिद्र नहीं रहने पाए, ये अच्छी तरह से देख लो। ऐसा ही किया गया। मुनिवर, कुछ दिनों बाद मैंने कर्मचारियों से कहा कि उसको खोलो। उसको खोला गया। तब मैंने देखा कि कितनी संख्या में यूँ छोटे छोटे जीव बुलबुला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कितने जीव वहाँ। तो महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि जब यह अच्छी तरह से बंद था, प्रवेश का कोई छिद्र नहीं था, तो वो जीव जिसको आप आत्मा कहते हो, वह अंदर कैसे आ गया? तो छिद्र के बिना आना जाना, ये आगमन निर्गमन कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा तो यह मानना है। तो यह भी वही बात है, उसी से मिलती जुलती बात है। केशी स्वामी ने इस बात का जवाब इस रूप में दिया कि देखो प्रदेशी, तुम्हारी बात मैंने सुनी,
अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कोई लोहार धोंकनी होती है और आग प्रज्वलित होती है, लोहा उसमें गर्म किया जाता है, फिर काम होता है जो भी। तो लोहा जब गर्म करते हैं, धोंकनी से धोंकते हैं, तो वो लोहा लाल हो जाता है। तो आप प्रदेशी यह बताओ कि वह लोहा गर्म हो गया, वह लोहा लाल हो गया, उसमें अग्नि ने प्रवेश किया कि नहीं किया? अग्नि ने तो प्रवेश किया। तो प्रदेशी क्या कहीं उस लोहे में छिद्र आपको दिखाई पड़ा? छिद्र तो नहीं दिखाई पड़ा। तो प्रदेशी आप बताओ कि वो अग्नि उस लोहे के अंदर प्रवेश कैसे कर गई? इसका तो कोई उत्तर उसके पास था नहीं। देखो प्रदेशी, हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गति में, जिनके प्रवेश में कोई दूसरी वस्तु बाधक नहीं बन सकती। ऐसे पदार्थ हैं। मैं तुम्हें उन पदार्थों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, तब तुम्हें आत्मा के अस्तित्व के रहस्य को जानने का यूं ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसे पदार्थ हैं जो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। कितनी भी पक्की दीवार हो, लोहे की दीवार हो, कोई कठोर चट्टान हो, पहाड़ हो, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे पदार्थ भी हैं। तो इनके बारे में तुम जानकारी करो। इसके अलावा केसी स्वामी ने यों कैसे शब्द बाहर निकल जाते हैं उसका रहस्य बताया। कैसे शब्द पुद्गल होते हैं और पुद्गल के प्रकार यों बताए। पुद्गल अष्टस्पर्श भी होते हैं, चतुर्स्पर्श भी होते हैं, चतुर्स्पर्शी भी होते हैं, और परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य अंश पुद्गल का, उसे परमाणु कहते हैं। वह द्विस्पर्शी भी होता है। और हवा तो जीव होती है। हवा के तो 3 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर, तेजस कार्मण शरीर तो सबके होता है। तो किस प्रकार वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, क्या कारण होता है कि उनकी गति अप्रतिहत होती है, अर्थात बाधित नहीं होती है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी करनी चाहिए। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप की जानकारी करनी चाहिए। पदार्थ का यूँ परिणमन हो जाता है। जब परिणमन, उसका सूक्ष्म परिणमन हो जाता है, स्थूल पुद्गलों का भी परिणमन यानी बदलाव, उसका रूपांतरण, बदलावन, सूक्ष्म, छोटा। जैसे एक पूरा कागज है, अब छोटी जगह में, छोटे छिद्र में उसको प्रवेश कराना है तो क्या करेंगे? उसको फोल्ड करेंगे तो उसका परिणमन छोटा हो गया। तब भी मान लो वो प्रवेश नहीं कर रहा है तो और फोल्ड कर दो उसको, और छोटा करो, और छोटा करो, तो उसका परिणमन सूक्ष्म परिणमन हो जाता है, तो वह प्रवेश कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं। हम इस पुस्तक के माध्यम से इन बातों को भी आगामी सत्रों में और भी कुछ स्पष्ट तरीके से, मूर्त क्या, अमूर्त क्या, और किस प्रकार उनका परिणमन सूक्ष्म हो जाता है, ऐसी अनेकों बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज तो अब समय हो रहा है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में पुनः पुनः वंदना अर्पित करता हूँ। हम इस पुस्तक का अध्ययन यों समुचित समय का नियोजन करते हुए समुचित रूप से उसका अध्ययन करने का प्रयास करें।
और बंधुओं बहनों, इस पुस्तक में ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण भी दिए गए हैं जिनसे हमारी आस्था का पुष्टिकरण होता है। तो इसी के साथ मैं आज इस सत्र को, अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सबके प्रति पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम।